नमस्कार, क्या आप एक टीचर हो और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो, लेकिन आपको कई सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। जैसे स्टूडेंट कम आ रहे हैं, आपकी इनकम ज़्यादा नहीं हो रही है, आप बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। आप पढ़ाने में तो एक्सपर्ट हो, लेकिन आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो और आप ऑनलाइन जाना तो चाहते हो, लेकिन आपको स्ट्रेटजी नहीं पता ऑनलाइन कैसे जाया जाता है। इन्हीं सब प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जी हाँ, अगर आप छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या आप घर से पढ़ाते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। आप यह वीडियो देखिए और इससे वीडियो देख के जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, उन टॉपिक्स में से आप कौन-सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मुझे बताइए। नमस्कार, मेरा नाम केशव नारायण है, मैं एक डिजिटलप्रेन्योर हूँ। निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 10 लाख टीचर्स की, जो अपने लिए इनकम के नए सोर्स क्रिएट करें और अपनी इनकम 10x ले जाएँ। और जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनसे आप मुकाबला करने में असमर्थ हैं, उनसे मुकाबला आसानी से कर पाएँ। क्योंकि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो इतने सारे बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आधिपत्य जमाते जा रहे हैं और छोटी कोचिंगों को समाप्त करते जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आज आपने कोई स्टेप नहीं ली, तो आपको ये भारी पड़ सकता है और आपकी कोचिंग कुछ समय बाद धीरे-धीरे कम होती जाएगी और आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। जी हाँ, इसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक प्रॉब्लम ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बेसिक प्रॉब्लम क्या है? इन सब 30 टॉपिक्स जो मैं बताने वाला हूँ, 30 बेसिक प्रॉब्लम जो हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं खासकर, उनको फेस करना पड़ रही हैं। लेकिन बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन ले जाकर, डिजिटली ले जाकर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वहाँ स्टूडेंट आएँ या ना आएँ, वहाँ ऑटो मोड पर उनका बिजनेस चलता है। उन्होंने एसेट क्रिएट कर रखे हैं, छोटे-छोटे कोर्स क्रिएट कर रखे हैं, तो वो ऑटो मोड पे उनके इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो और बहुत सारा पैसा कमाते हैं वो। जी हाँ, लेकिन आप भी ऐसा कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत है अपने आप को अपग्रेड करने की। जी हाँ, आज मैं 30 टॉपिक बताने वाला हूँ। आप उनमें से देखिए आपके लिए कौन-सा टॉपिक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। जी हाँ, तो 30 प्रॉब्लम में से सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम है, बर्निंग 6 प्रॉब्लम है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, आप देखिए, छोटे कोचिंग सेंटर क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। बड़े इंस्टीट्यूट तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन छोटे इंस्टीट्यूट, छोटे टीचर जो घर से पढ़ा रहे हैं, छोटा-सा इंस्टीट्यूट खोल के पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाने की स्किल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वह अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। उतनी इनकम नहीं कर पा रहे हैं जितनी उनकी इनकम होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम है, छात्र नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है कि आपके पास स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं? इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ये सॉल्यूशन दूँगा मैं इसके बाद। तीसरा जो प्रॉब्लम है, कम एडमिशन हो रहे हैं। आप क्या गलती कर रहे हैं कि आपके पास एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं? इसके बारे में भी मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊँगा कि कैसे आप ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आप इंस्टीट्यूट्स में आपकी एडमिशन बढ़ने लगेंगे। क्या आप मार्केटिंग में फेल हो रहे हो? कोचिंग तो चल रही है, आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप मार्केटिंग में फेल हो रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। पांचवा कारण है, बड़ी कोचिंग से मुकाबला आपको कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप लगातार मुझसे जुड़ जाइए, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। हर एक प्रॉब्लम जो आपने ज्यादातर कोचिंग सेंटर फेस कर रहे हैं। नंबर 6, ऑनलाइन मौजूदगी आपकी क्यों जरूरी है? अभी आपको ऑनलाइन प्रेजेंस होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। जब आप ऑनलाइन आ जाएंगे, डिजिटली हो जाएंगे, ये बहुत कठिन काम नहीं है, इसे आसानी से सीख कर किया जा सकता है। आपके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन आपको स्टेप लेना है बस। जी हाँ, टीचर मेरे आदरणीय होते हैं, इसीलिए मैं उनके लिए एक मिशन पर निकला हूं। मैं चाहता हूं कि हर टीचर अपने आप को इतना काबिल बना ले कि उनके लिए पैसा कोई मायने ना रखे, वो समाज को एक नई दिशा दे पाए। ये 6 प्रॉब्लम है। देन उसके बाद नेक्स्ट 7वीं प्रॉब्लम है, पढ़ाई अच्छी फिर भी रिजल्ट नहीं है। पढ़ाई अच्छी करवा रहे हो आप स्टूडेंट को, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस पे भी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। नंबर 8,
स्टूडेंट आपके पास रुकते नहीं है, स्टूडेंट आ तो जाते हैं आपके पास, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं पाते हो। क्या स्ट्रेटजी, क्या टेक्निक लगानी पड़ेगी कि स्टूडेंट आपके पास आए भी और वो रुके भी। नंबर 9, फैकल्टी बार बार क्यों छोड़ जाती है? आपने जो फैकल्टी अपने इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में रखी है, वो बार बार आपको छोड़कर चली जाती है। क्यों चली जाती है, इस पर भी मैं बताने वाला हूं। नंबर 10, लो बजट में कैसे करें अच्छा प्रमोशन। अगर आपके पास बजट कम है लेकिन तब भी आप कर सकते हो, बस आपको जरूरत है कुछ टेक्निक, स्ट्रेटजी अपनाने की। इसके बारे में भी, इस प्रॉब्लम के बारे में भी मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। नंबर 11, पेरेंट्स का भरोसा नहीं बन रहा है आपके इंस्टीट्यूट पर, आपकी कोचिंग पर या आप पर। यह आप भरोसा कैसे बनाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। वर्ड ऑफ माउथ काफी नहीं है। आप सोचते हैं वर्ड ऑफ माउथ से हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यह आज की डिजिटल दुनिया में पॉसिबल नहीं है। आज अगर देखिए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, क्या वो वर्ड ऑफ माउथ करते हैं? नहीं। उनका एडवर्टीजमेंट, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग होती है कि स्टूडेंट अपने आप ही उस कोचिंग की तरफ खींचे चले जाते हैं। वो स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही में जो 13वीं प्रॉब्लम है, कोर्स स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको? कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ऑनलाइन कोर्स कैसे क्रिएट करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में कैसे कर पाएंगे आप, इस बारे में भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। नंबर 14, पुराने तरीके अब नहीं चलेंगे। आप सोच रहे हो मैं बोर्ड पे लिख के उस टाइम पढ़ाया करता था 10 साल, लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब समझिए सब कुछ डिजिटल हो रहा है। अगर अभी भी आपने अपग्रेड नहीं किया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप वहीं रहेंगे जहां आप हैं, और भी कई सारी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेंगी। जी हाँ। देन उसके बाद क्लासरूम एक्सपीरियंस सुधारें। कैसे सुधारें? क्लास में स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो है वो कैसे हमें इंप्रूव करना है, इस बारे में भी मैं बताऊंगा। सोशल मीडिया पर एक्टिव कैसे रहें। जी हाँ, सोशल मीडिया मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। रेगुलर आप सोशल मीडिया पे कैसे छोटे छोटे स्टेप लेके एक्टिव रह के आप अपनी ब्रांड वैल्यू इस तरीके से बढ़ा सकते हो, जैसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पहले छोटे थे लेकिन आज उनका बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो चुका है। जी हाँ, पहले वो बड़े नहीं थे लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग कर करके अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया है। जी हाँ, आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन जरूरत है आज एक्शन लेने की। जी हाँ। देन उसके बाद फीस तय करने में हो रही है आपको परेशानी। फीस स्ट्रक्चर क्या रखें भाई, कौन सा कोर्स क्रिएट करूं मैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं, एक्सपर्ट किस सब्जेक्ट का हूं, उस सब्जेक्ट पे मैं कोर्स कैसे क्रिएट करना है, मैं सारा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको इसका भी सॉल्यूशन दूंगा। जी हाँ। देन उसके बाद स्टूडेंट को क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं आप। स्टूडेंट आजकल डिजिटल हो चुके हैं, ऑनलाइन पढ़ना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है। घर बैठे वो 4 घंटे की स्टडी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में 8 घंटे आकर भी वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अब आप समझिए, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट तो खोल लिया, अब आप पुराने पैटर्न पे ही पढ़ा रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली आपका जो वे ऑफ स्किल है स्टूडेंट को, आज की जनरेशन को पसंद नहीं आएगा। पुरानी जनरेशन को आ सकता है पसंद, लेकिन आज अगर जनरेशन चेंज हो गई है तो उसमें जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका। आपको अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। देखिए फिर आपके पास स्टूडेंट लाइन लगा के आएगा, डेफिनेटली ये मैं आपसे कह रहा हूं। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 19 क्या है, ऑनलाइन क्लासेस की कमी भारी पड़ रही है। आप सोच तो रहे हो कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लूं, कैसे लूं, क्या स्टार्ट कैसे करूं, क्या मुझे लेना पड़ेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, हैंड होल्ड करके सपोर्ट करूंगा। बस आप जुड़े रहिए मुझसे, बस आप मुझसे जुड़ जाइए, डेफिनेटली मैं आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाला हूँ। डिजिटल टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं आप डिजिटली। मैंने भाई लैपटॉप नहीं चलाना सीखा है, मुझे मोबाइल से डर लगता है, लेकिन आप छोटे छोटे स्टेप लेके यह स्किल आसानी से सीख सकते हो। पहले छोटी बेसिक सीखिए, देन उसके बाद आप उसे आउटसोर्स करिए, लेकिन बेसिक्स आपको सीखना जरूरी है। ये आपको ही सीखना पड़ेंगे, तभी आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर डिजिटली ले जा सकते हो। ये प्रोफेशनल ब्रांडिंग कैसे करें भाई, अपने आप को ब्रांड कैसे बनाएं, ये भी एक प्रॉब्लम है टीचर्स की, छोटे इंस्टीट्यूट्स की, वो अपने आप को ब्रांड नहीं बना पाते हैं। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बिना पैसे के भी मार्केटिंग संभव है। आप सोच रहे हो ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। आपके पास पैसा कम है तब भी आप अपने आप को ब्रांड और मार्केटिंग कर सकते हो, ब्रांड बना सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। जी हाँ, वो ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आप बिना पैसे खर्च किए ट्रैफिक
इतना आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आएगा, आपके पास आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ, देन उसके बाद छोटे स्टाफ में भी काम कैसे चले, आपके पास स्टाफ कम है, तो आपको कुछ टेक्निक्स अपना के, कुछ ऑटोमेट करके आप कम स्टाफ में भी अपने कोचिंग बिजनेस को अच्छे से चला पाओगे। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपग्रेड तो होना पड़ेगा, अपग्रेड आपको ही होना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देन उसके बाद आप आउटसोर्स कर दीजिए चीज़ों को। देन उसके बाद फीडबैक नहीं ले रहे हैं, क्या यह बड़ी गलती है स्टूडेंट से फीडबैक लेने में? आप कैसे फीडबैक का कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, तो डेफिनेटली आप वहाँ फेल हो जाएंगे। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट है 25 एडवर्टाइजमेंट का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप होर्डिंग लगा रहे हो, आप पैम्पलेट बंटवा रहे हो, और भी कई सारे टेक्निक आप यूज कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे कम खर्चे में ज्यादा रिजल्ट आए। बस आप जुड़े रहिए मुझसे। स्टूडेंट के से रिव्यू कैसे लें, आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है कि स्टूडेंट का रिव्यू कैसे लेना है, टेस्टिमोनियल कैसे लेना है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। देन उसके बाद लो बजट में वीडियो मार्केटिंग कैसे करें। आपके पास बजट नहीं है, आप बहुत कम बजट में वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो। जी हाँ, ये भी बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है टीचर्स की। देन फ्री वर्कशॉप से एडमिशन बढ़ाओ। आप समाज सेवा करना तो चाहते हो, लेकिन आप समाज सेवा के साथ साथ हमें पैसे की भी जरूरत पड़ती है। जिंदा रहने के लिए, परिवार के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप फ्री वर्कशॉप में भी पैसे और एडमिशन बढ़ा सकते हो। जिसे आप फ्री पढ़ाना चाहो उसको फ्री पढ़ाओ, लेकिन जो देने वाला है उससे आप पैसे जरूर चार्ज करें। बस। देन उसके बाद छोटे शहर में बड़ा नाम कैसे बनाएं। आप ब्रांड नहीं बना पा रहे हो अपने आप को, आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो अपने आप की, आप ऑनलाइन नहीं ले जा पा रहे हो, लेकिन तब भी आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके आप अपने आप को शहर में स्थापित कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो। देन उसके बाद आखिरी जो है 30, अब वक्त है डिजिटल होने का। जी हाँ, नाउ यू हैव टू डिजिटल, क्योंकि आज डिजिटल का जमाना है, चैट जीपीटी एआई का जमाना है। अगर आज आप डिजिटली नहीं हुए तो आप छोड़ दीजिए उन बड़े इंस्टीट्यूट से मुकाबला करने के बारे में जो आप सपना देख रहे हो कि मैं बड़े इंस्टीट्यूट से आसानी से मुकाबला कर सकते हो। अभी ये सिचुएशन है, कुछ समय बाद बड़े इंस्टीट्यूट छोटे इंस्टीट्यूट को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इसलिए आपको जरूरत है अपने आप को ऑनलाइन ले जाने की, डिजिटल प्रमोट करने की, ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करने की और अपने आप को एक ब्रांड बनाने की। आप भी एक ब्रांड बन सकते हैं। जी हाँ, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर टैलेंट है, आपकी पढ़ाने की स्ट्रेटजी टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल की है। बस आपको जरूरत है अपने आप को पहचानने की और एक एक्शन लेने की। इसके बाद अगर आप चाहें तो इस कैटेगरीज वाइज ये सारी 30 जो कैटेगरी मैंने प्रॉब्लम फेसिंग बताई हैं, बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या फेस करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसमें भी मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। ये 30 टॉपिक्स दिए हैं मैंने, इसमें हर टॉपिक पे एक लॉन्ग वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो रहेगा मेरा। जी हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार कोचिंग चलाता है या टीचर है और वो घर से पढ़ा रहा है या छोटी कोचिंग चला रहा है, तो वही अपने आप को वो कैसे आगे बढ़ा सकता है। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जी हाँ, हम अपने आप को ब्रांड बना के इन बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी धराशायी कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है एक स्ट्रेटजी की। जी हाँ, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। मैं इस 30 जो प्रॉब्लम है इस पर डिटेल में हर प्रॉब्लम पे एक वीडियो बनाने वाला हूं। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, और डिटेल में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना है, हैंड होल्ड सेपरेट करके, इस स्टेप पे क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, थर्ड स्टेप पे क्या करना है, मैं 1 to 1 आपको कोचिंग दूंगा, 1 to 1 आपको सिखाऊंगा, आपका हैंड होल्ड सपोर्ट करके। ओके।